यस सर। अब ठीक है, साउंड सही है अब? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। तो इकोनॉमिक्स का पहले आप डिफिनेशन आप लोग लिखो, ठीक है? यस सर, आप ऑडियो में ही बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, ऑडियो में ही बोल देते हैं। लिखिए, इकोनॉमिक्स इज द, यस सर। स्पेलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? यस इकोनॉमिक्स इज द, लिख लिए? यस सर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, यस सर। how society, societies, societies use their resources यस सर। to produce रिसोर्स के बाद क्या बोले हैं? to produce टू प्रोड्यूस valuable वैल्यूएबल commodities commodities लिख लिया? यस सर। and distribute यस सर। them देम among with अमोंग विथ different people, different among, different among, डिफरेंट अमोंग सॉरी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल आप लोग लिख लीजिए। among के बाद जो है डिफरेंट पीपल, विथ नहीं लिखना है, ठीक है? यस सर। ओके, अब ये समझना है, इसमें दो चीज को अंडरलाइन करना है, समझ गए? एक कमोडिटी को अंडरलाइन कीजिए और एक डिस्ट्रीब्यूट को अंडरलाइन कीजिए। और इस बात को समझना है कमोडिटी क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि होल एंड सोल इकोनॉमिक्स जो है अभी पढ़िए, 5 साल बाद पढ़िए, पूरे होल लाइफ पढ़िए, इकोनॉमिक्स आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा और कम्युनिटीज के बारे में बताएगा, प्रोड्यूस कम्युनिटी के बारे में। इकोनॉमिक्स जो इतना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ए कम्युनिटी, इतना ही है। तो इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, प्रोड्यूस वैल्यूएबल कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट, समझ गए? अब मैं एक दो एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। सपोज कीजिए आपके घर में जो है, मतलब इकोनॉमिक्स कितना यूजफुल है, और आप सभी इकोनॉमिक्स हैं। आप बोलिए कैसे सर, इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा नहीं तो इकोनॉमिक्स कैसे हो गए? बहुत सिंपल है बाबू। सपोज कीजिए आपके घर में जो है एक प्रसाद का लड्डू आया, ठीक है, और उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आप इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। कैसे? उनको ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा देते हैं, जिनको कम जरूरत है उनको कम देते हैं। घर में कोई सपोज कीजिए कोई बदमाश बच्चा होगा तो उसको ज्यादा दे देते हैं, कोई शांत बच्चा होगा उसको कम देते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स का यूज होता है, ठीक है? अब जैसे आपका पॉकेट मनी है, या सपोज कीजिए अब नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है? सभी के पास सिस्टर्स होंगे, और नहीं भी होंगे तो मान के चलिए अगल बगल में कोई भी सिस्टर होंगी, उनको आप राखी बांध दिएगा, ठीक है? वो आपको राखी बांधेंगे, सॉरी, हेलो,
हेलो Yes, मनीष। sir. मनीष Yes, sir. देख लो भाई इधर, ध्यान किधर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और आज के डेट में प्रूव कर दूंगा तुम लोग बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो। समझ गए, इकोनॉमिक्स के पहले ही क्लास में। तो सपोज करो आपकी सिस्टर आपको राखी बांधती है, ठीक है, Yes. और आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हो। गिफ्ट Yes, sir. देते हो तो अपने सेविंग में से ही गिफ्ट देते होगे। तो उस समय तुम सोचते होगे यार इसको जो है ना 100 रुपये का गिफ्ट देते हैं, 100 रुपये के देंगे तो मेरा पॉकेट मनी कम हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 50 रुपये का ही देते हैं। तो उस समय आप 50 रुपये के सेविंग के बारे में सोचते हो, वो भी इकोनॉमिक्स है। समझ गए, Yes, sir. Oh, इकोनॉमिक्स के बारे में yes, sir. इतना तब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना मेन रूप से क्या है। सिंपल सी बात है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई कमोडिटी है, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है बाबू। समझ गए, Yes, इतना sir. ही है, इतना ही आपको Yes, अभी sir. फिलहाल समझना है। चूंकि इकोनॉमिक्स आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है तो इतना बताना जरूरी था, ठीक है। अब चलते हैं, Yes, sir. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर. पालमपुर है ना, Yes, sir. ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। Yes, sir. हाइपोथेटिकल मतलब पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एक सामान्य रूप से जिसको हम लोग मानते हैं उसी को नहीं नहीं, ऐसा वैसे कुछ नहीं मानते हैं, एक hypothetical will. काल्पनिक है। मनीष Yes, sir. Oh, बाबू ध्यान किधर है? Yes, sir. Imagination. यस एग्जैक्टली, इमेजिनेशन। सपोज करो अभी जो है तुम रसगुल्ला खा रहे हो, जैसे देखो मनीष yes. का ध्यान अभी रसगुल्ला की तरफ है। समझ गए? No, sir. नहीं अब कुछ भी है, तो ऐसे ही Yes, sir. इमेजिनेशन है। एक जो है पालमपुर गांव की Yes, sir. जो है एक स्टोरी है। समझ गए? अब Yes, sir. अब Yes, बात ये है, जो कोई भी स्टोरी होता है ना उसका कुछ पर्पस होता है। समझ गए? Yes. कोई Yes, भी sir. स्टोरी कोई आपको सुनाता है, इंग्लिश में आप स्टोरी पढ़ते होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे, कोई भी स्टोरी, या नीचे में आपको रहता होगा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पढ़ा है Yes. आपने? ये स्टोरी से सीख आपने क्या लिया है? मुझे पता नहीं, आप लोगों ने हिंदी में एक बरदराज की कहानी सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा, हिंदी में कभी सुना है? बरदराज का, वो जो है कुआं से रस्सी खींचते खींचते वो कुआं, ऐसा कुछ सुना है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना है। Yes, sir. पत्थर खींच जाता है. यस एग्जैक्टली, तो वो एक स्टोरी नहीं है, कुछ ना कुछ स्टोरी के माध्यम से हमें सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो है स्टोरी है विलेज Yes, sir. पालमपुर का, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मैं इसलिए बार बार बता दे रहा हूँ, कोई लोग ऐसे जागरूक होंगे जो हो सकता है जो पालमपुर खोजने के लिए भी निकल जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये एक काल्पनिक Yes, गांव sir. है, ठीक है बाबू। Yes, sir. अब इकोनॉमिक्स Yes, में sir. स्टोरी का क्या लेना देना है, ये आप लोग सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स में स्टोरी का क्या लेना देना है। तो इकोनॉमिक्स में Yes, sir. स्टोरी का ये लेना देना है, कोई भी जो है ना गांव में कोई भी उद्योग होते हैं, धंधे होते हैं, उस सब से रिलेटेड ये जो है विलेज ऑफ पालमपुर हमें बताएगी, ठीक है। तो कुछ जो है पालमपुर के Yes, बारे sir. में जान लेते हैं। समझ गए? आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कोई जरूरत नहीं होगा बुक पढ़ने का, कुछ पालमपुर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड विथ टाउन एंड विलेज है। Yes, sir. समझ गए? विलेज और टाउन से हम्म. कनेक्टेड है। सपोज कीजिए आपका गांव है, तो हो सकता है आपका गांव जो है वो कनेक्टेड होगा, आपके ब्लॉक से कनेक्टेड होगा या कोई शहर से कनेक्टेड होगा। समझ गए? Yes, sir. अब कनेक्टेड Yes, sir. होगा तो इसका मतलब रोड होगा, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होगा। ऐसा तो नहीं ना पेड़ पे चढ़ के Yes, जाओगे या नदी को तैरते हुए जाओगे, नदी को भी तैरते हुए जाना पड़ेगा, तो वहां पे जो है बोटिंग का व्यवस्था होगा। समझ रहे हैं? तो Yes, sir. वेल कनेक्टेड विथ
सिटी एंड टाउन्स। कौन से दो टाउन? एक रायगंज है और एक जो है आपको शाहपुर करके है। हेलो हेलो। Yes, sir. रायगंज से ये Yes, sir. रायगंज से कनेक्टेड है, ठीक है। इस विलेज Yes, sir. इस विलेज में जो है 450 फैमिलीज रहते हैं, ठीक है। विलेज Yes, में sir. कितने फैमिली रहते हैं? 450 फैमिली। 450. सपोज कि जो आपका गांव है, समझ लेना, ऐसे ही सोचना है। देखिए उतना दिमाग मत लगाना है। आप सोच लीजिए आपका गांव है पालमपुर, आप ही का गांव है, समझ गए। उसमें 450 लोग रहते हैं, Yes, sir. ठीक है। 450 फैमिली रहते हैं, Yes, sir. उसमें डिफरेंट कास्ट के रहते हैं। जैसे आपका गांव है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, समझते हैं ना, मतलब अलग Yes, अलग sir. अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, समझ गए। जिसमें Yes, sir. 80 फैमिली जो 80 फैमिली जो है, हेलो, यस सर। 80 Yes, sir. फैमिली के पास Yes, जो sir. है ज्यादा से ज्यादा जो है लैंड है, जमीन है सबके पास। अच्छा एक बात बताओ, Yes, आपके sir. गांव में सबके पास सेम जमीन होगा, लैंड होगा सबके पास सेम? No, sir. नो सर। सबके No, पास sir. अलग अलग नो होता सर, है। किसी के पास। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो सेम जो है पालमपुर गांव है, वहां पे जो अपर क्लास के जो 80 लोग हैं उनके पास जो है मैक्सिमम लैंड है, समझ गया। Yes, sir. अब दूसरा बात Yes, ये sir. है, इस गांव में जो है दलित फैमिली भी रहते हैं। दलित मतलब एसटी एससी वाले लोग भी रहते हैं, समझ गए। Yes, sir. वो गांव के Yes, sir. किनारे में रहते हैं। जैसे आपका गांव कहीं पे अंत होता होगा, समझ रहे हैं बात को। Yes, sir. कहीं आपका गांव Yes, sir. शुरुआत होता होगा, कहीं आपका गांव अंत होता होगा। वो फैमिली एसटी एससी फैमिली जो है गांव के किनारे रहते हैं, समझ गए। Yes, sir. हेलो, क्या आपको समझ में आ रही है? पालमपुर के बारे में इतना समझ में आ गया आपको? यस हेलो, सर। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है। अब जो है इतना आपको पालमपुर के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब ये मुझे ये Yes. जानना है कि आगे क्या सब पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ओके। हेलो, यस सर। इसमें पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यस सर। समझ गए। फैक्ट। मैं टॉपिक्स का नाम ले रहा हूं क्योंकि आगे अभी तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, पालमपुर के बारे में था, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में था। अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं। अब इसमें ये होगा जो कौन कौन से इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं पालमपुर गांव में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके 4 फैक्टर होते हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हेलो, यस सर। समझ गए। यस उसके सर। बाद जो है एक और टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर, समझ गए। यस सर। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, यस सर। हु विल प्रोवाइड द लेबर, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम। कैपिटल समझते हैं? हेलो, यस सर। Yes, sir. कैपिटल, हेलो, कैपिटल समझते हैं? Yes, sir. नो कैपिटल सर। समझते हैं? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, आगे चल के हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो अब जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हेलो, अब जो है हम लोग यस सर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, Yes, ठीक sir. है। ये fact is कैसे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका टॉपिक का नेम है। ठीक है, यस सर। अब ये Yes, अब sir. यहाँ पे ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब सोचना ये है, ये प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है बाबू, यस सर। ये Yes, sir. प्रोडक्शन होता क्या है। सपोज कीजिए आप पेन यूज कर रहे हैं। हेलो, यस सर। Yes, यस सर। ये आप पेन कर रहे हैं, पेन कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, यस सर। yes, sir. पेन कहीं ना कहीं Yes, बना sir. होगा, उसका रिफिल कहीं ना कहीं बना होगा, ऊपर से उसका कवर जो है कहीं ना कहीं बना होगा। Mm. तो Yes, sir. ये जो भी एक्टिविटी एक पेन को बनाने में हुआ, समझ Yes, रहे sir. हैं, ये पेन तो डायरेक्ट आपके पास नहीं आ गया, कहीं फैक्ट्री में बना होगा। यस सर। जितने भी Yes, sir. एक्टिविटी पेन को प्रोड्यूस करने में हुआ, विच इज ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन। Yes, sir. और एक इसी में एक क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फॉर व्हाट। मतलब प्रोडक्शन हम कोई भी वस्तु का क्यों करते हैं। प्रोडक्शन फॉर व्हाट। हेलो, मेक यूज। नहीं मतलब जैसे नहीं होता है प्रोडक्शन फॉर व्हाट। यस सर। प्रोडक्शन कोई भी वस्तु का इसलिए हम Yes, करते हैं sir. क्योंकि कोई भी चीज का हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, यस सर। यस सर। जैसा पेन का हमें अभी जरूरत है, Yes, sir. तो पेन का Yes, प्रोडक्शन होगा। मास्क का हमें जरूरत है, समझ रहे हैं ना, अभी कोविड-19 का टाइम है ना, यस सर। Yes, sir. तो मास्क का प्रोडक्शन होगा। अगर आप विंटर सीजन में आते हैं, उस समय जो है, उस समय उस तरह का वुलन क्लॉथ। वूलन क्लोथ का प्रोडक्शन होगा। समझ गए। यस सर। कोई भी चीज जो यस सर। प्रोडक्शन आप करते हैं, तो वैसे ही तो नहीं हो हम्म। जाता होगा, उसके लिए कुछ जरूरत होते होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट का जो है रिक्वायरमेंट होता होगा। तो इसी से रिलेटेड Yes. है एक टॉपिक, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये लिखिएगा, Yes. ये हेडलाइन दीजिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा आपने। Yes sir. पहला फैक्टर ऑफ Yes, sir. प्रोडक्शन ये, कुछ करो आपको गांव में खेती करना है, तो आपको सबसे पहले क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे आप बताओ। सर कल्टीवेटर्स, Plowing करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, कल्टीवेटर इंस्ट्रूमेंट। सर सीड सब हेलो, चलिए ठीक है, अच्छा है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगा लैंड का। बाबू आसमान में खेती करोगे, बताओ, पहले लैंड रहेगा तब। यस सर। हाँ बताओ, यस सर। लैंड नहीं रहेगा तो कहाँ खेती करोगे। हाँ, वही तो। किसी के सर पे तो करोगे नहीं। ठीक है, हाँ। तो यस सबसे सर। पहले तुमको जरूरत होगा क्या चीज का, लैंड का। उसका। लैंड का लैंड के साथ साथ मतलब फर्स्ट इसका प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा लैंड। उसके साथ साथ लैंड अलोंग विथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड के Yes, साथ sir. साथ जो है आपको अदर नेचुरल Yes, sir. रिसोर्सेज, उसमें कौन सा, उसमें आ जाएगा वाटर आ जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, मिनरल्स आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। ये फर्स्ट Yes sir. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, लैंड। बहुत ही Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये राइट डाउन Yes, sir. कर लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है, Yes, sir. समझ गए। तो कोई भी Yes sir. आप जो है गांव में सपोज करो खेती Yes, sir. करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको जरूरत क्या चीज का होगा, लैंड का, समझ गए? Land. ठीक है। अब सेकेंड Yes sir. क्या चीज का जरूरत होगा, बताओ। Yes, सोचो। sir. चलो मत सोचो, मैं ही बता देता हूँ, इतना Yes. तुमको आज परेशान किए हैं। तो सेकेंड जो है लेबर का जरूरत होगा। अब लैंड मिल गया, Yes, बिना sir. लेबर का कैसे होगा, बताओ। वहां पे जाके मंत्र, Yes. मतलब सपोज करो वहां पे जाके बैठ जाओगे तो थोड़ा होगा। लैंड ले लिए, हम बैठ गए, तो गेहूं तो होगा ही मेरे बैठने से, तुम्हारे बैठने से हो जाएगा गेहूं।
नो सर। नहीं ना होगा। Yes. तो इसके लिए तुमको हाँ, जरूरत पड़ेगा लेबर Yes, का, ठीक है। Yes. यस सर। लेबर किस तरह का चाहिए? Yes, sir. स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए। किसी तरह का लेबर जो है, एजुकेटेड भी चाहिए, नॉन और एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड भी चाहिए। अब जैसे यस सपोज करो तुम्हारे गांव में रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है, Yes, sir. तो वहां पे किस तरह का लेबर चाहिए? एजुकेटेड भी चाहिए। एजुकेटेड मतलब क्या? जो कोई वहां पे इंजीनियर भी होगा, Hotel. इंजीनियर भी होगा जो बताएगा क्या मसाले का कॉम्बिनेशन होगा या किस तरह से रोड का मैप बनना है, ठीक है बाबू। यस पर सर। में आपको Yes, sir. स्किल्ड भी आ जाएगा, अनस्किल्ड भी, यस सर। एजुकेटेड भी आ जाएगा और अनएजुकेटेड भी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यानी सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, समझ लेबर। गए? यस सर। एंड थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल। बुक देख रहे हो? बुक अभी मत देखो, ठीक है। यस सर। टेंशन मत लो, कुछ नहीं छूटेगा। जो छूटना था Yes, sir. थोड़ा बहुत तो शुरुआत में प्रॉब्लम हो गया, समझे? और कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, समझ रहे हो? कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारे बुक से, कुछ नहीं छूटेगा और कुछ भूलोगे भी नहीं, समझ गए? Yes, इसके sir. बाद से नोट बना लो, Yes. एग्जाम में जो है एक बार देख लेना, समझ गए? Okay, और sir. थर्ड वन क्या है? फिजिकल Yes. कैपिटल। Physical capital. ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है? होता ये है जब तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई काम करो, सपोज करो खेती ही कर रहे हो, उस समय Yes, तुमको sir. जरूरत होगा, बीज का जरूरत होगा ना जी। अभी धान रोपने Yes, का sir. समय है ना, Yes, Yes. sir. तो अभी तुमको धान का जरूरत होगा, खाद का जरूरत Yes. होगा, समझ गए? Yes, sir. तो वो क्या हो जाएगा? वो सब आ जाएगा Yes, तुमको sir. फिजिकल कैपिटल में, समझ गए बाबू? अब Yes, sir. फिजिकल कैपिटल का ही दो गो बेटा है, समझ गए? हेलो, Yes, sir. दो गो बेटा है इसका। ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टोटल जो है 4 बेटा है, समझ गए? Yes. Yes, sir. 4 बेटा में लैंड के पास कोई बेटा नहीं है, समझ गए? लेबर के पास कोई बेटा नहीं है। फिजिकल कैपिटल जो है इसके पास 2 गो बेटा है। तो थर्ड में Yes, लिखो फिजिकल कैपिटल sir. और ए बी करके, इसका बेटा का नाम ए एंड बी है, ए बी 2 लिंक बनाओ, समझे? और उसके बाद लिखो एक हो बेटा का नाम, इसका जो है ए बेटा का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, बड़ा बेटा का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, समझ गए? Yes. और Yes. छोटा बेटा बी जो है उसका वर्किंग Yes, कैपिटल। sir. अब ये बात समझ लो, फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है? फिक्स्ड कैपिटल Yes, होता क्या है? हाँ. फिक्स्ड कैपिटल में जो सपोज करो तुम Yes. जो है, जैसे गेहूं को कटते हुए देखे हो, मतलब गेहूं को वो Yes, जो sir. Yes, sir. वो भूसा उसा जो निकलते रहता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेसर कहते हैं, Tracing. Yes, Tracing, sir. sir. Threshing. थ्रेसिंग वो जो भी बोलते हैं। और जो होता है ये, और जिससे हल का काम करता है उसको क्या कहते हैं वो गाड़ी का? Sir, tools सब होते हैं. यस एग्जैक्टली, टूल्स मतलब क्या होता है? कल पुर्जा उसी में आ जाएगा। Yes, sir. वो जिससे खेत जोता जोता है उस गाड़ी को क्या कहते हैं? Uh, देखो तुमको भी नहीं पता, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये तुम कभी न बूझो। ट्रैक्टर, समझ गए? ट्रैक्टर जो आ जाएगा वो yes, sir. क्या हो जाएगा? ये सब आ जाएगा तुमको फिक्स्ड कैपिटल में। देखो इतना भी नहीं पता है, हमें तो पता था बट इसलिए पूछ रहे थे जो कभी भूलो नहीं, समझ गए? तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो जाएगा? Yes, sir. ट्रैक्टर हो जाएगा, हल का वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये जो चीज, Tools, स्वराज, ट्रैक्टर. Yes, sir. यस सर, ये जो है थ्रेसर, ये सब आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में। और Yes, इसका sir. फिजिकल कैपिटल का Yes, बेटा का sir. नाम है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो तुम जो है Yes. मान के चलो मजदूर तुम्हारा गया, तुमको मजदूर तुम्हारे खेत में लेबर गया, Yes, sir. तो उसको जो मान के चलो वहां पे खाना का Yes, करना sir. पड़ेगा या छोटा मोटा खर्च नहीं होता है, तो उसके लिए तो Yes, पैसे sir. की जरूरत होता है ना।
Yes. छोटा मोटा खर्च हो गया, कोई जो है Yes, sir. डीजल का जरूरत हो गया, ट्रैक्टर में हम्म। डीजल डालने के लिए, ये सब जो Yes, छोटा sir. छोटा उस समय जो खर्च होता है वो वर्किंग हम्म। कैपिटल में आ जाएगा। Okay, sir. समझ गए? जनरली वर्किंग sir. कैपिटल कैश के फॉर्म Yes, में sir. होता है, पैसे के फॉर्म में होता है। हम्म। समझ गए? तभी Yes, sir. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तीन बेटा के बारे में उसके पढ़ लिए हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, अब sir. फोर्थ वन क्या है? ह्यूमन कैपिटल। HUMANCAPITAL, ह्यूमन कैपिटल। Yes, sir. ये सबसे इंपोर्टेंट है। इसको कैप्टन ऑफ द शिप कह सकते हैं। कोई भी शिप होता है, जहाज देखे हो, Yes, sir. Yes, sir. उसका सबसे इंपोर्टेंट होता है उसका कैप्टन। समझ गए? उसको कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप। Yes. समझ गए? जैसे बस या Yes, sir. गाड़ी Yes, चल sir. रहा है तो उसका सबसे इंपोर्टेंट आदमी होता है ड्राइवर। तो Yes, ह्यूमन sir. कैपिटल को तुम ड्राइवर समझो। समझ Yes, गए? sir. हम्म। ह्यूमन कैपिटल एक जो है ड्राइवर की तरह है। अब बोलोगे जो सर ये ड्राइवर कैसे है? अब मान के चलो लैंड हमारे पास हो गया, लेबर हमारे पास हो गया, फिजिकल कैपिटल हमारे पास हो गया, सब कुछ हो गया। उसको जाके अब ये भी तो कोई चाहिए ना बताने वाला, जिसको क्या करना है नहीं करना है। समझ रहे हो ना? कोई चाहिए Yes, कि sir. नहीं? बिना सेनापति का Yes, sir. सेना कहाँ तलवार Yes, sir. उठाएगा? सेनापति बताएगा ना जब भाई ऐसे ना ऐसे करो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे तुम्हारे स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होते होंगे? प्रिंसिपल होते होंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, Principal. या क्लास में जो है वो क्लास कैप्टन होता होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. स्कूल का स्कूल कैप्टन। Yes, sir. मेरा कहने का मतलब ये है, Yes. लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है? और ये सब Yes, जो sir. मिल जाता है, ये टुगेदर सब, मतलब सब जब साथ में मिल जाता है तब जिस चीज का निर्माण होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं जो है, अब ये चार चीज तो समझ गए हो ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको जो है थोड़ा हम कहानी के रूप में सुनाते हैं। कहानी के रूप में आप सुनो। सपोज करो तुम जो है आज रोटी खाए हो, तुम तो खा लिए, अपना काम कर दिए, Yes, थोड़ी sir. देर में आप पच भी जाएगा, फिर खाने चले जाओगे। ठीक है? वो अब लग रहा है ये Yes, sir. मनीष को भूख लगा हुआ है। बेचारा वैसे भी दुबला पतला है एकदम, इसको लग रहा है जैसे खाना वाना खा लिया होगा फिर अब जाएगा खाना खाने। तो देखो मनीष, वो जो खाना बना है ना, Yes, sir. सॉरी खाना बनाने है मतलब वो Yes, sir. तुम रोटी जो खाए हो, वो जो गेहूं प्रोड्यूस हुआ है, समझ रहे हो? Yes, sir. गेहूं को प्रोड्यूस Yes, sir. करने में फार्मर जो भी है ना बाबू, वो पहले लैंड लिया Yes, sir. होगा। समझ रहे हो? Yes. उसके बाद वो लेबर का Yes, व्यवस्था sir. किया होगा। समझ रहे हो? उसके बाद उसको Yes, फिजिकल sir. कैपिटल का भी वो जो है व्यवस्था किया होगा। समझ गए? फिजिकल Yes, sir. कैपिटल में क्या आ जाता है? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। समझ गए? एंड Yes, sir. थर्ड Yes, में sir. जो है Yes, sir. ह्यूमन कैपिटल का भी वो व्यवस्था किया होगा। समझ गए? ये चारों Yes. फैक्टर Yes, ऑफ sir. प्रोडक्शन जब मिक्स होते हैं, समझ गए, Yes, Yes, तब sir. एक गेहूं तैयार Yes. होता है। Yes, sir. समझ गए? तब तुम्हारे तक जो है, अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम बच्चे हो, ठीक है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. अब तुम स्टूडेंट हो, ठीक है? स्कूल जाते हो, Yes, sir. तुम Yes. साउंड इको हो रहा है? सर कट कट के आ रहा है, ओके ओके, एक मिनट, नेट प्रॉब्लम थोड़ा है। म्यूट म्यूट कीजिए ना।
ठीक है। हाँ हेलो, वो लोग का आवाज नहीं आ रहा है। यस यस सर, आ अब रहा आ है। रहा है। अब सही है। तो देखो बाबू, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोगों पे देता हूँ। तुम्हारा एग्जाम सपोज करो यस मार्च सर। में होता है। अब तुम्हारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। तुम 9th क्लास में गए, ठीक है। उसके यस बाद जो है तुम्हारा 9th का यस सर। एग्जाम के लिए तुमको किस तरह से तैयार किया होगा। टीचर्स तुमको पढ़ाते होंगे, असाइनमेंट देते होंगे, समझ रहे हो। ट्यूशन का तुम्हारे पेरेंट्स जो है ट्यूशन का व्यवस्था करते होंगे, और सब जितना भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करते होंगे। हेलो हेलो। यस तो उसके बाद जो है, जब तुम 9th क्लास पास आउट करते होगे, तब तुम्हारा जो है एक्चुअल प्रोडक्ट आता होगा। समझ गए। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है या मैं कुछ पूछूं। हेलो मनीष, मनीष, यस पालमपुर विलेज में कितने पीपल रहते हैं, कितनी फैमिली रहती है। यस पालमपुर विलेज में कितने फैमिली रहती है। 457। 450। ओके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ, क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हेलो सर यस सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ। मनीष तुम बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। यस हेलो सर आवाज नहीं जा रही। हेलो। हाँ अब आवाज आ रही है। यस सर, आवाज जा। ओके अब सही है। चलो यस सर। ऐसा करते हैं, मनीष पहले तुम बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके रोशन तुम बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। सर 4 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके बताओ, फर्स्ट वन। The first is land, एंड second सेकंड one वन। is labor, एंड third थर्ड one वन। is yes sir, थर्ड वन। third is physical capital. Physical फिजिकल। capital. फिजिकल कैपिटल के कितने बेटे हैं। सर 2 बेटे हैं। ओके कौन कौन से। सर one is fixed capital, ओके fixed capital and working capital, अच्छा and the fourth and last one is human capital. ओके तो कुछ फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताओगे। हेलो Yes sir. फिक्स्ड कैपिटल के बारे में कुछ बताओगे। Hello. कुछ एग्जांपल दो फिक्स्ड कैपिटल का, कुछ एग्जांपल दो। Yes sir. फिक्स्ड कैपिटल का कुछ एग्जांपल दो। uh, fixed capital का example. हाँ सर जैसे टूल्स हो गया, टूल्स, मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स। वही टूल्स में ही वो आ जाए, मशीन में ही वो आ जाएगा। ठीक है वैसे सही है, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बताओ। अच्छा एक सेकेंड, यस सर। ये कैपिटल समझ में आएगा। व्हाट इज सर कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल। यस सर। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल कुछ समझ में आया। हेलो सर, कैप आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। कैपिटल समझ में आया। सर नेसेसरी कैपिटल मींस। हेलो कौन बोल रहा है। हेलो सर हम मनीष हेलो। बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए मनीष, क्या बोल रहे हैं आप।
सर कैपिटल मीन्स नेसेसरी हो सकते हैं। नहीं, देखिए कैपिटल जो है ना एक फाइनेंशियल टर्म है। सबसे पहली बात यह है बाबू, एक बात समझ लेना, इकोनॉमिक्स में जो है ना यस सर। यस सर। कोई भी टर्म हो, समझ गए, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप एज्यूम करना, ये जो है ना कुछ जो है मॉनेटरी से ही रिलेटेड, फाइनेंस से ही रिलेटेड होगा, पैसा रुपया से ही रिलेटेड होगा। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में ये Yes, समझ sir. ही लो, Yes, समझ sir. गए? यस सर। कोई भी चीज है, जैसे अब Yes, sir. Yes, sir. वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल Yes, ये sir. है जो कोई आप काम कर रहे हो, कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो डेली टू डेली जो Yes, sir. यूज होता Yes, है, मतलब पैसे जो यूज होते होंगे उसको वर्किंग कैपिटल होते हैं, बोलते हैं। इसको फाइनेंशियल टर्म में ये भी बोल सकते हैं, कैश इन हैंड, Yes, कुछ sir. इस तरह से, समझ गए? Yes, एंड Yes, sir. फिक्स्ड कैपिटल ये होता है, जैसे कोई भी मशीन है, उसको तो तुम डेली डेली नहीं खरीद सकते हो। Hmm. जैसे कोई भी, जैसे Yes, sir. इस पेन का जो है मुझे प्रोडक्शन करना है, इसका फैक्ट्री लगाना है, ठीक है बाबू, तो उसके लिए कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो डेली डेली तो उसका बिल्डिंग बनाएंगे नहीं। तो वो बिल्डिंग जो पेन को नहीं, sir. बनाने के लिए हम बनाते हैं, Yes, sir. ये दैट बात- इज फिक्स्ड कैपिटल। Yes, sir. और डेली डेली Yes, सपोज सपोज कीजिए कोई लेबर आ रहा है, उसको डेली पे करते हैं, डेली वेजेस पे है, उसके लिए जो मनी हम पे Sir, करते क्या बोले हैं, थे? एक बार और बोलिए। देखिए फिक्स्ड कैपिटल ये Yes. Yes, होता sir. है ना, उसको हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। सपोज कीजिए हम पेन का कोई फैक्ट्री लगाए, पेन के प्रोडक्शन के लिए कोई फैक्ट्री लगाए, तो उसके लिए हम लैंड Yes, sir. परचेज किए, उस पे बिल्डिंग बनाए, ठीक है। Hmm. बिल्डिंग जो है हमारा Yes, sir. वो फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। बोलो क्यों फिक्स्ड कैपिटल में आएगा? Yes, क्योंकि इसको सिंपल से ये समझना है, सर जिसको उसको बार बार हम बना नहीं सकते। यस चेंज नहीं कर सकते। जैसे तुम घर बनाए तो बार बार बना सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. तुम बोलोगे No, कि sir. तुम्हारा घर है वो फिक्स्ड कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है। ये मत समझ लेना तुम्हारा घर है वो फिक्स्ड कैपिटल है। तुम्हारा घर इसलिए फिक्स्ड कैपिटल नहीं है बाबू, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस से नहीं बना है। समझ रहे हो? Yes, sir. जिसको तुम बिजनेस पर्पस से यूज Yes, करने sir. लगोगे, ठीक है, उस रोज से आपका बिल्डिंग जो है फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, तो बन जाएगा। Yeah. Yes, sir. ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल में हो गया रॉ मटेरियल हो Yes, गया। sir. सपोज करो आप पेन बना रहे हो, तो डेली यूजेज Yes, sir. में सपोज Yes, करो इंक खरीद रहे हो, या इसका कवर के लिए प्लास्टिक खरीद रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो डेली डेली यूज के लिए, Yes, Yes, sir. sir. तो वो हो जाएगा आपको वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल आप समझ गए? Yes, sir. ह्यूमन कैपिटल, Yes, sir. ह्यूमन कैपिटल हो गया कैप्टन ऑफ द शिप, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए? Yes, sir. जो सब कुछ को रेगुलेट करेगा, Yes, sir. ठीक है। एक तरह से कह दीजिए Yes, sir. इसको, वो डायरेक्टर Yes, sir. हो गया और टीम का लीडर हो गया। Yes, sir. लेबर में Yes, sir. लेबर में क्या आ जाएगा? आपको स्किल्ड भी हो सकता है, नॉन स्किल्ड भी हो सकता है, एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है। Yes, जैसे sir. आप रोड Yes, बना sir. रहे हो, तो कोई किसी का तो ये भी Yes, काम होगा ना, सीमेंट और वो क्या कहते हैं, वो गिट्टी उट्टी सर पे लेके भी पहुंचाता है, तो उसमें कौन सा Yes, sir. स्किल चाहिए? कुछ Yes, नहीं sir. चाहिए, उसको सर पे उठाना है, Non-skill. जाके वहां पे रख देना है। वो मूर्ख भी सर वो रहेगा, अनस्किल हो गया, और जो बनाता है वो स्किल्ड Yes, पर्सन हो गया। sir. यस, जो बनाता है वो जो करनी Yes, sir. वरनी पकड़ा रहता है, घर बनाते हुए देखे होंगे, वो स्किल्ड हो गया, ठीक है। और लेबर जो उसके Yes. पास, यस Yes, sir. मिस्त्री Yes, जिसको sir. बोलते हैं, और जो सामान पहुंचा रहा है उसके पास, वो सर पे उठा के वो अनस्किल्ड हो गया, वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है, ठीक है। Yes, फर्स्ट Yes, sir. लैंड हो गया, सबसे ठीक। इंपॉर्टेंट लैंड है, समझ गए? विदाउट लैंड कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। वैसे तो ये फोर जो है ना,
लैंड, Yes. लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट आप जो है नहीं बना सकते हैं। आप टी शर्ट Yes, पहने sir. हैं, आप ईयरफोन लगाए हैं, आप फोन Yes, sir. लगाए हैं, आपका घर मतलब आपका घर ईंट का बना है या आपका पेंटिंग आपके घर में हुआ है, आप फैन Yes, sir. यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके Yes, sir. आपके किचन में कुकर है, Hmm. आप जूता है, चप्पल Yes, है, sir. मतलब कुछ भी दिखे ना, ठीक है, जो बना हुआ हो Hmm. विदाउट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल Yes, sir. एंड ह्यूमन कैपिटल के बिना नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं नहीं बना। इसको, अब Hmm. एक बात ये समझ Yes, sir. बाबू, ये पालमपुर गांव में Hmm. का बता तो स्टोरी रहा है, बट ये Hmm. कहाँ पे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब बता रहा है। मतलब कितना Sir. अच्छा लगता है जो स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, लगता है जो अच्छा खासा वो राजा रंक का कहानी बताएगा। अब पता नहीं कहाँ लैंड, लेबर, कैपिटल सब जो है ठूस दिया है। मतलब थोड़ा निराशा हाथ नहीं लगता है, Yes, sir. सेंटिमेंट I was हाथ going to लगता है say. यार, कितना अच्छा है। Yes, मतलब sir. वो जो है बचपन का कहानी सब पालमपुर का स्टोरी होगा, बट यहाँ कहाँ ये रॉ मटेरियल, फिजिकल Yes, sir. कैपिटल, इसका मकसद ये है बाबू, Human capital, I guess. इसका मतलब ये है बाबू, Yes, sir. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे Hmm. ध्यान देना। जैसे बाबू गेहूं का जो है Oh. प्रोडक्शन होता है, समझ रहे हो, ये आगे जाके मैं बताऊंगा। Yes. जैसे गेहूं का प्रोडक्शन होता है, सोचो आ कोई किसान, छोटा किसान रहता है, Yes, sir. अपने खाने के लिए उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कोई बड़ा किसान होता है, वो अपना खाने के लिए भी एक साल के Yes, लिए sir. रख लेता है, Oh. उसको सेल Yes, भी sir. कर देता है, समझ रहे हो, सेल कर देता है। Yes. वही जो Yes, एक्स्ट्रा, sir. वो जो सेल करता है, किस चीज को सेल करता है, जो अपना यूज से ज्यादा उसको हो जाता है, जो समझ Yes, रहे हो, sir. उसको वो जो है Yes, sir. सेल कर देता है। और वो जो सेल कर देता है किसान, Yes, sir. उससे जो उसका इनकम होता है, उसी के थ्रू उसका फैमिली चलता है। आप अपने गांव घर में Yes, sir. देखते होंगे, ठीक है बाबू, अपने गांव में देखते होंगे बहुत लोग का जो Yes, sir. घर, Yes, sir. वो जो है फसल बेचता है, उसी से उसका चलता है। आप अपने Yes, sir. घर के Yes, sir. अगल बगल देख सकते हो ये सब बात। सपोज कीजिए अभी मैंगो सीजन है, Yes, sir. बहुत सारे लोगों के पास बगीचा होगा, अपना Hmm. बगीचा पहले ही सेल कर दिया होगा, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हैं। इस चैप्टर का Yes, मकसद sir. यही है कि Yes, sir. कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव का जो भी लोग रहते हैं उनका जीवन यापन कैसा होता है, वो अपना मतलब मनी कहाँ से लाते हैं, किसके थ्रू लाते हैं, ये सब तरीकों को जानना है। और ये सब चीज आप देखोगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वो सरप्लस के बारे में भी पढ़ेंगे, वो सरप्लस अमाउंट क्या होता है, या इवन खरीफ फसल एंड रबी फसल, Yes, sir. ये सब चीज भी हम देखेंगे। और ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना बाबू, ये बहुत Yes, sir. इम्पोर्टेंट है। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये जो है ना एकदम 9th क्लास में बहुत छोटा मोटा है, बट आप सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये टी शर्ट जो पहने हैं, इसमें सिंपल आप आज देखो आप क्या सीख के जा Yes, रहे हैं। sir. जिसके लिए लैंड लगा होगा, यही लेबर इसमें काम किया होगा, वही जो है क्या कहते हैं इसमें फिजिकल कैपिटल लगा होगा, ह्यूमन कैपिटल लगा होगा, बस 4 ही चीज, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई माथा पिच्ची नहीं है, समझ गए। Yes, ठीक sir. है, जी बंद करें। Yes, sir. और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, समझ गए। Yes. हेलो, Yes, sir. और मनीष कुछ पूछना है, Yes, sir. कुछ पूछना No, है। sir. आज थोड़ा वो कुछ No, दिक्कत sir. No, sir. सारे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे उतना पता नहीं था ये टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो एंड करें। हेलो, Yes, sir. सर मेरे सारे डाउट्स क्लियर है। नहीं देखो रोशन, बात ऐसा है ना,
इस चीज को तुमको अभी Yes, sir. मतलब लग रहा होगा जो ये एक क्लास के पर्पस से 9th क्लास में एग्जाम देंगे ये बात समाप्त हो जाएगा, बट ये मामला समाप्त नहीं होगा बाबू, हमेशा चलेगा। नहीं सर, एग्जाम के लिए किसी नहीं को नहीं नहीं पढ़ना नहीं 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 चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक बात बता रहे हैं, ये मामला जो है ना इतना पेचीदा है जो ये तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अभी पढ़ लिख के कहीं कमाने जाओगे यस सर। Yes, तो sir. वहां पे भी यही काम करना है बाबू। अभी तुम लोग Yes, sir. स्टूडेंट हो, Yes. समझ रहे हो, यस सर। तो तुम लोग पे भी Yes, sir. यही इसी तरह का जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है, समझ रहे हो। तुम्हारे ऊपर भी अभी प्रोडक्शन का काम प्रोसेस Yes, है। sir. अब बोलोगे कैसे, हमारे पे कैसे, हम्म। 1 साल पढ़ोगे बाबू तब ना एग्जाम देने जाओगे, तब ना फाइनल प्रोडक्ट आएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट होगा, Result. Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समझ गए। चलो ठीक है, Yes, बाय। sir. यस सर। ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके सर, बाय। बाय। थैंक यू सर।